जी एक सर। कैंसर पेशेंट है, ये थायराइड कैंसर का पेशेंट है। अभी सर क्या बताऊं, 90 उसका थायराइड कैंसर है। अभी उनका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल है नहीं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ना, गामा न्यूट्रीचार्ज S5 न्यूट्रिकास का जो प्रोडक्ट है ना, उसी प्रोडक्ट का इतना अच्छा बेहतरीन बेनिफिट मिला। वहां पर जब लॉकडाउन के बाद वहां पर गए थे, तो डॉक्टर वहां पर पूछा जो इस लॉकडाउन के टाइम में आपने क्या किया है, तो मैंने इस प्रोडक्ट को लेकर देखा था सर, ऐसा ऐसा ये चीज है। तो उन्होंने उनके असिस्टेंट को कहा जो ठीक है, इसी के डिटेल्स रिपोर्ट मेरे को अगला दिन भेजना है। तो जब उसी रिपोर्ट को वो भेज दिया, मैं दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मेरे कंधों को शाबाशी के बाद दिया। उन्होंने ये बात बोला, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को कैरी करे लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक। तो मतलब वहां पर वेलोर का जो डॉक्टर डेविड मैथ्यू इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है, जो इस प्रोडक्ट का काबिलियत है। तो इसका बेनिफिट ये है, अभी वो बिल्कुल खतरा के बाहर है सर। आप सबका आशीर्वाद से सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बधाई सर। बहुत प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के जो टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने आते हैं। जो टेस्टिमोनियल्स हैं एक्चुअली वो भी प्लीज़ अपने अनुभव साझा करें, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हम सब लोगों का बढ़ेगा। थैंक यू सो मच उत्तम जी। मौसमी मैम, आपको परमात्मा ताकत देगा और हम सब लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं आपके साथ में हैं। आप बिल्कुल एक फाइटर के रूप में आप काम कर रही हैं और बिल्कुल आप इससे पूरी तरह से बाहर आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। देहरादून हम पहुंचते हैं। बेबी चंद हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। स्वागत है बेबी मैम आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर वत्स साहब, थैंक यू सो मच सर। ये सेशन एक्चुअली मुझे आज ही इसका लिंक मिला है। भारद्वाज सर ने आज ही बताया कि भाई जल्दी आओ जल्दी, तो इमीडिएटली मीटिंग खत्म हुई, इमीडिएटली आ गए। और क्योंकि मेरा बहुत ही नजदीक का टॉपिक है गामा ओरिजिनॉल, और सर कितने बार मेरे घर में ऐसे होता है कि मैं जबरदस्ती करके, आज सुभाष जी को मैंने उठा के पैकेट, मैंने कहा आप ऑफिस में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि शाम को तो मैं जबरदस्ती हाथ में देती हूँ उनको कि भाई आप इसको लें, क्योंकि खाने से पहले आपको लेना है। और कितने बार ऐसे होते हैं जैसे खा लिया, इमीडिएटली फिर इसको गामा को हमें देना पड़ता है कि भाई आप इसे खाइए। मेरा बेटा बोलता है कि गूगल करके मम्मा देखो आपने एंटी कैंसर का वो नहीं है, ये नहीं, दुनिया भर की चीजें थी। क्योंकि मैं हर सेशन अटेंड कर रही हूँ और मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर हम कैंसर मुक्त भारत चाहते हैं, हार्ट से बचाना चाहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, तो हम, मुझे ऐसे लगता है सर कि RCM इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि RCM उस भारत की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। और ये रियली में ये आप लोगों के हद तक प्रयास होंगे सर, जो हम भी इंस्पायर होते हैं आप लोगों से। और बिल्कुल यदि हम इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत को रोग मुक्त बना सकते हैं, कम से कम, जो गामा का बहुत बड़ा टारगेट है। और आज निधि मैम की मीटिंग से रियली में मैंने सोचा डॉक्टर निधि बैठी हुई हैं, और रियली में मुझे बहुत इफेक्टिव लगा मैम आपका सेशन। तो थैंक यू सो मच। और आप ऐसे इंस्पायर करते जाइए, हम रियली में काम करके करेंगे बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो सो मच मच। बेबी मैम, थैंक यू। और मेरा इफेक्ट, मेरे महाराष्ट्र चलते हैं जी सर, मेरे ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं पर्सनली इसको यूज कर रही हूँ। जो हेडेक लेडीजों को होता था ना, बार बार सर दर्द की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, और ये इफेक्ट तो गामा ने मेरे ऊपर खुद पे ही दिया है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक जय RCM गुरुदेव। यू। जय RCM कैलाश जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी पेशेंट का कैंसर का ऑपरेशन हुआ 1 महीना पहले, क्या सर हम गामा दे सकते हैं क्या? जी सर, आप गामा दे सकते हैं। कैंसर के पेशेंट हैं, उनका ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो सेफ है सर गामा ओरिजिनॉल देना। आप उनको डेली 2 डोजेस दें, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खाना खाने से पहले। अगर आप इस प्रकार से उनको सेवन करवाएंगे तो उनको बेहतर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू कैलाश जी। रमेश प्रजापति जी। आप अनम्यूट कीजिए रमेश जी, आपका प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट का मैं दोबारा ऑप्शन दे रहा हूं आपको। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और कई लोग हमारे आसपास भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, और मैं लगातार उन लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि आप गामा ओरिजिनल का प्रयोग करें, इससे काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। ग्रेट सर। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजू मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम। जय से मैम। मैम गामा ओरिजिनल तो चमत्कार है। मेरे हाथों पैरों में ज्वाइंट में इतना पेन रहता था, मैं उसको ले रही हूँ कंटिन्यू और मुझे तो बहुत रिलीफ मिल रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी जो मम्मी है ना, उनको गठिया बाई है, तो जैसे पंचकर्म थेरेपी उन्होंने करवाई है, तो उनको हम ये दे सकते हैं? जी मैम, आप दे सकते हैं। देखिए, पंचकर्म भी एक प्रकार से अगर आप देखें, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी है, और इस थेरेपी में भी अगर आप गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पंचकर्मा की थेरेपी भी नेचुरल थेरेपी है और गामा ओरिजिनल भी एक प्रकार का नेचुरल प्रोडक्ट ही है। तो एक प्रकार से जब हम इसको एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं, तो क्यों ना उसे हम पंचकर्मा के साथ भी ले सकते हैं मैम। तो आप गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें, और निरंतर करना है आपको। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो बेहतरीन तरीके से आपको इसके इफेक्ट दिखेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजू मैम। रवि सैनी जी पूरे परिवार के साथ में सेशन देख रहे हैं, और जो बहुत बढ़िया तरीका है, एक्चुअली सब में अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेशली परिवार में जो महिलाएं हैं उनकी पार्टिसिपेशन जरूर होनी चाहिए। मैंने मीटिंग में आने से पहले मैंने सुदेश को पर्सनली बोला और चेक करके आया उन्होंने ऑन कर लिया या नहीं कर लिया, तो सुदेश भी इसको अटेंड कर रही हैं साथ में मेरे। सो दैट्स ग्रेट। रवि जी, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरुजी, और आपका भी गुरुजी धन्यवाद। आपने आज ये ट्रेनिंग कैंसर के प्रति मेरे को भी लिंक मिला प्लान के माध्यम से, और मेरे को मौका मिला सर ये ट्रेनिंग अटेंड करने का, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छी नॉलेज दी मैडम ने, उसके लिए धन्यवाद। और सर मैं इसको जब से आया सर तब से मैडम इसको यूज कर रहा हूँ कोरोना के टाइम से, और मेरी फैमिली में मैं और मेरी मैडम दोनों यूज कर रहे हैं। और मैडम नो डाउट, इस पे कोई डाउट नहीं है कि एक अच्छे रिजल्ट हैं इस प्रोडक्ट के। बट मेरे को मैडम एक क्वेश्चन है, इसको कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं ले सकता? जी देखिए सर, नहीं ले सकता का सीन तो नहीं है, पर बात यह है कि किन व्यक्तियों को लेने के लिए इसके डोजेस को प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको डॉक्टर से लेना पड़ेगा, यानी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन किन किन के लिए जरूरी है। हर कोई व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति इसको ले सकता है। लेकिन किन लोगों के लिए डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत है, वह चीज गौर करने की बात है। तो सबसे पहले उन महिलाओं को देने से पहले आपको गामा ओरिजिनल को देने से पहले आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी होगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, प्लस 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको अगर आप गामा ओरिजिनल देना चाहते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत है कि आखिर डोजेस कितनी देनी है। यहाँ पर डोजेस की मात्रा हमें पता करनी है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। अदरवाइज ये सेफ है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति इसको ले सकता है। अच्छा मैडम, इसकी एक प्रॉपर्टी है इन्फ्लेमेटरी, को कंट्रोल करता है। बट मेरे पे 3 मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, तो 3 एज फैक्टर क्या है, एक 2 तो लेडीज थी जो 40 के आसपास है मैम, एक जेंट्स था जो 60 अबाव है। उनको इसका इफेक्ट यह है कि वो लेने से स्वेलिंग आ गया। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे हो रहा तो आप फिलहाल बंद कर दो कि आपका लीवर इफेक्टिव, मैंने तो ये बोला कि लीवर इफेक्टिव है, आप लीवर का बायोएज यूज कीजिए फिर, क्योंकि आपका लीवर है इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा। क्या ये सही है? देखिए सर, इसके कारण इन्फ्लामेशन कम होता है, और कई स्टडीज के माध्यम से पाया गया है कि चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम भी हो या फिर कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसके अंदर इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं। तो इसके कारण इन्फ्लामेशन हुआ है, ये एक्सेप्टेबल थोड़ा नहीं लग रहा है सर, क्योंकि इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है। देखिए, हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन होती है तो उसके कारण कई हो सकते हैं, सिर्फ एक न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करने के कारण ही ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उनको आप कहें, क्योंकि ये डाइट के कारण भी होता है, जो टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं, किसी प्रकार की एलर्जी रहती है, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो आप उनको कहें कि थोड़ा इसके बारे में जाने, क्या कारण है, क्या वो सेवन कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन शैली जी रहे हैं, उनके आसपास जो टॉक्सिन्स होंगे उसके कारण भी आज इनको इन्फ्लामेशन की समस्या हो सकती है। गामा ओरिजिनल के माध्यम से ऐसा प्रूवन नहीं है सर किसी भी साइंटिफिक स्टडी में, तो आप उनको इस प्रकार से बता सकते हैं कि इससे इन्फ्लामेशन कम होगी। आप इसका निरंतर इस्तेमाल करें, इसको बीच में रोके ना, क्योंकि अगर ये रुकता है तो फिर दोबारा वो चक्र दोबारा स्टार्ट करना होगा आपको, यानी वो जो एक टाइम है वो 3 महीने का आपको पूरा कंप्लीट करना होगा अगर इसके बेनिफिट लेने हैं। मैडम 1-2 दिन में ही स्वेलिंग बढ़ गया, उनको ऐसे लगा कि बहुत स्वेलिंग हो रहा है, जैसे बंद कर दिया अभी ठीक हो गए। तो या तो उनके बॉडी में कुछ ऐसा है कि वो उससे रिएक्ट कर रहा है।
सर ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं रिपोर्टेड है, लेकिन हाँ, आप वो तो उनको मेरे कहें को- कि 1 महीना आप करके देखें यूज, 1 महीना यूज करें, और अगर उनके अंदर स्वेलिंग का कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है तो एक बार इसके बारे में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कई ठीक। बार हमें नहीं पता रहता है कि हमारी बॉडी के इसके पीछे का जो भी रिएक्शन है, इन्फ्लामेशन भी एक प्रकार का रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है किसी एक प्रकार की बीमारी का, सबसे पहला ये सूचकांक है। तो आप उन्हें कहें कि अगर इन्फ्लामेशन आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें, उनको प्रिस्क्रिप्शन ले कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। वो न्यूट्रास्यूटिकल है तो उसके पीछे का पूरी रिपोर्ट आप हमें फिर हमारी कंपनी में आप दे सकते हैं, वहां पर फिर इसके ऊपर टोटल रिसर्च की जाएगी सर। मतलब उसको श्योर करें कि एक बार डॉक्टर से सलाह लें कि इसकी प्रॉपर्टी ये नहीं बोलती कि इन्फ्लेमेटरी को तो कंट्रोल करता है, वो कहता जी रिपोर्ट सर, है। ठीक है जी, तो आप डॉक्टर से बात करके कर सकते हैं मैडम। थैंक यू मैडम। डॉक्टर से बात करना है और साथ साथ आपको इन्हें ये भी बोलना है कि कम से कम 1 महीने इस्तेमाल करें, और 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद इसके रिजल्ट के बारे में बात करें। स्वेलिंग आ रही है वो नहीं कर रहे ना मैडम, उन्होंने तो बंद कर दिया। नहीं, स्वेलिंग रवि जी कौन से पार्ट में आ रही है बॉडी के? शरीर पे, पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ रही है सर, 3 है, और एक तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर था, अभी लेडीज है 2, तो एक जेंट्स है सर, जैसे अभाव है। जैसे है ना, जैसे मैम ने अभी बोला है, कई बार ये रहता है कि हमने कोई टेबलेट ली, वो है तो बुखार उतारने की, लेकिन एक बार वो बुखार चढ़ाती है, एक बार बुखार चढ़ेगा उसके बाद में उतर जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। उस प्रकार से भी रिएक्ट करती है, तो हाँ वो जी। भी आप एक बार देख सकते हैं, उनको थोड़ा 1-2 दिन और कोर्स कीजिए, और उसके बाद भी अगर नहीं लगता है तो फिर जी एक बार आप गैप दे दीजिए, 5-7 10 दिन 15 दिन का गैप दीजिए। गैप देने के बाद में दोबारा फिर आप स्टार्ट कीजिए, दोबारा ठीक है से गुरु फिर जी। अगर वही प्रॉब्लम आती है तो फिर कहीं ना, देखिए एक्सपेरिमेंट इसी प्रकार से होते हैं, रिसर्चर इसी प्रकार से आती हैं, तो हो सकता है कि नई खोज हो जाए। जी जी सर। तो डॉक्टर का विशेष हमने ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच रवि जी क्वेश्चन Thank you, पूछने sir. के लिए। डॉक्टर असलम हमारे बीच में है, स्वागत है डॉक्टर साहब। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर एक है ना, मम्मी है मेरी जी, उनके तो घुटनों में ना कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वैसे हालांकि मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो डॉक्टर को कहना है कि अभी ऑपरेशन करा लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि मैं अपनी मम्मी को पिछले 2 साल से गामा ओरिजिनल दे रहा हूँ। ओके तो उसके लिए सर कुछ बेस्ट हो मैम, प्लीज बताएंगे आप। ओके देखिए सर, गामा ओरिजिनल वैसे तो कार्टिलेज अगर कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गया है तो उसके लिए तो सर सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कार्टिलेज का निर्माण दोबारा से होना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। गामा ओरिजिनल के माध्यम से अगर आपका कार्टिलेज डिग्रेड हो रहा है तो इसकी डिग्रेडेशन की मात्रा को रोका जा सकता है। तो यही डिग्रेडेशन की मात्रा को रोकने में, न्यूरॉन्स को सही तरीके से काम करने में, और साथ साथ आपके तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाने के लिए गामा ओरिजिनल काम करेगा। तो आप उनको उसका सेवन भी करवाएं, लेकिन साथ साथ अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि उनको सर्जरी की नीड है, उनका कार्टिलेज बिल्कुल ही डिग्रेड हो चुका है, बिल्कुल एंड स्टेज पे आ चुका है, सर्जरी की एकदम रिक्वायरमेंट है, तो तब आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ गामा ओरिजिनल भी अगर आप साथ में देंगे सर, तो सर्जरी के बाद भी आफ्टर इफेक्ट जो होंगे उसमें उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक पेशेंट है, उनको ना अभी कैंसर का ऑपरेट कराया हमने, गले की सांस की नली में ऑपरेशन, सॉरी कैंसर था उनको, तो ऑपरेट हो चुका है, क्या उसको भी दे सकते हैं हम लोग? जी सर, आप दे सकते हैं, क्योंकि एंटी कैंसर एजेंट की प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, यानी अगर कोई और जगह पे कैंसर सेल की ग्रोथ हो रही है तो उसको वो रोक सकता है। कैंसर सेल की ग्रोथ जो उनकी यहाँ पर आपने बताया कि सांस की नली के साइड में हुआ था, तो उधर पे भी इसको रोकने में मदद करेगा, साथ साथ उनको एक बेहतर स्वास्थ्य भी प्रोवाइड करेगा। तो आप उनको कहें कि गामा ओरिजिनल की प्रतिदिन 2 डोजेस लेनी है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, इस प्रकार से इसका सेवन करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर असलम बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये लिख रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे इसमें बहुत हेल्प करता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में लिख रहे हैं, तो इसके साथ में आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का दे रहा हूँ इस्तेमाल ऑलरेडी करें। मम्मी को अपनी। हाँ, वो बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है एक्चुअली। जी सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर असलम। थैंक यू सर। विनोद जी दिल्ली से हमारे बीच में जुड़े हैं, स्वागत है विनोद जी आपका। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे समय देने के लिए और इस शानदार सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैम का थैंक यू, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं गामा ओरिजिनल के बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम। मेरे फादर को डायबिटीज की मेडिसिन की डोसेस कम हो गई हैं गामा ओरिजिनल लेने से। मैं आज का वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे को थायराइड को लेके उत्सुकता है कि गामा ओरिजिनल के को किस तरीके से थायराइड में इस्तेमाल करें और कोई प्रिकॉशन है थायराइड के लिए गामा ओरिजिनल को लेकर में जिससे ज्यादा इफेक्ट आए। ओके
देखिए सर, थायराइड का सेशन ऑलरेडी हमारा हुआ था, जिसमें हमने साफ तौर पे बताया था कि थायराइड के लिए आपको गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन इफेक्ट लाके देता है। इसमें कई टेस्टिमोनियल्स भी थे, जिसमें कई व्यक्तियों ने बताया था कि उन्होंने गामा ओरिजिनॉल की प्रतिदिन 2 डोजेस ली थी, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाना खाने से जस्ट पहले। इस प्रकार से उन्होंने सेवन किया था और आज उनका थायराइड नॉर्मल लेवल पे पहुंच चुका है। एक लाइलाज बीमारी को इन्होंने इलाज लायक बनाया है। तो आप भी इस प्रकार से सेवन करें सर, 2 गोली का सेवन से शुरू करें, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाना खाने के जस्ट पहले। साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, जैसे अपनी डाइट पर खासा ध्यान रखें, अपनी प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। और ऐसा कहा जाता है कि ऑयल और फैट का सेवन करना थायराइड के व्यक्तियों के लिए मना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि हमारी बॉडी में कई ऐसे विटामिन हैं जैसे ए, डी, ई के, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इनफ मात्रा नहीं है फैट और ऑयल की, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कम से कम 50 ग्राम तक का ऑयल और फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए, यानी आपको इस्तेमाल इसका करना है पर नियंत्रित मात्रा में करना है। फ्रिज का पानी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको अगर आप ठंडा पानी पीना ही चाहते हैं तो आप मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें, फ्रिज के पानी का सेवन करना बंद कर दें। साथ साथ आपको होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करने की जरूरत है सर। मोटा अनाज जो होता है, ज्वार बाजरा, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें व्हीट और राइस की जगह पर, तो ये आपको बेहतरीन बेनिफिट लाके देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनोद जी। अल्लाहपल्ली से सुरेश जी हमारे बीच में हैं। जी सुरेश जी, वेलकम। Good evening, Sudhirendra ji, and good evening to our nutritional health expert. Ma'am, I have 3 queries pertaining to Gamma Original. I've been attending your last 3 sessions for indigestion and thyroid issues, and even now for the cancer as well. Let me ask you 3 queries pertaining to the 3 aspects. First of all, cancer, as you said. Gamma Original helps us in preventing the cancer. That is what you've been saying. And people affected with cancer also, when administered with Gamma Original medication, they have proven to be given good results when administered. So I just wanted to know what Gamma Original is related to when pertaining to the cancer patients, because cancer cells they do develop in exponential numbers in patients who are affected with cancer, right? So yes, sir. Even with chemotherapy or even with radiation therapy also, these cells tend to grow in exponential numbers. And as we all know, Gamma Original is antioxidant. Actually, it is more an antioxidant medicine when you compare to the nutritional values present in the Gamma Original. So I just wanted to know how this Gamma Original is helping cancer patients in preventing or whatever it may be, whether they are already cancer patients, how are they being supported using this Gamma Original. And coming to the thyroid patients, as I've been hearing many people saying their testimonials, saying that their thyroid values have gone very good, and they have been decreasing their dosage in medication. And some people, they said they have taken off their total thyroid medicine from their shelves after taking Gamma Original. As we all know, T3, TSH, and T4, thyroid stimulating hormone, and T3 and T4, right? Yes, these are the usual values which are tend to be in proportionate quantity, ratios. So how is Gamma Original giving that T3, T4, and TSH mainly, which are the thyroxine sodium hormone, which is required for thyroid hormone, which is given by the thyroid hormone, and for balancing our body, all these thyroxine hormone required. As Gamma Original is only an antioxidant and gives only nutritional values, how is it supporting thyroid patients? Okay, sir. Coming and the last and third query, please. Sir, let me give you the answer of your 2 questions that you have asked, and you can ask me the third question after that. Please, ma'am. Yeah. So for your first question is how Gamma Original can help a person who is infected with a cancer problem, right? If he is already infected with a cancer problem, as well as if he wanted to prevent it, how Gamma Original can help that person, right? Yep. So the answer of your question is, sir, basically in today's session, we have understand with the help of some kind of clinical trials, through which it is already reported that Gamma Original help a person in preventing cancer. How it helps? By 2 methods.
first of all, it somewhere reduces the cancer cell, abnormal cell. That is basically the reason behind the cancer. So it reduces the abnormal cell. How it is done? By activating the non-killing cells inside your body. So non-killing cells is something that is really needed to check the growth of the cancer cell, and that's how the gamma original help it. And the second method is basically it inhibit the angiogenesis process. You know, angiogenesis process is kind of a process where cancer cell grows because of the blood supply that it get, and that is why that blood supply need to be cut down if the growth of that cancer cell we wanted to stop. So if we wanted to stop it, what we can do, we can use gamma originol because it inhibit the angiogenesis process, and that's how it somewhere reduce the cancer cell as well as the growth of the cancer cell, as well as prevent it also. So you can think about it, and you can also get the detailed report of it from the www.original.in site. We have the detailed report of every clinical trial related to it. It has already helped many people in preventing the prostate cancer also. Any type of cancer is prevented by it, so you can go for it, sir. As well as your second question. Now coming to your second question. निधि मैम, जो इसका बिल्कुल एक करेक्ट सा हिंदी में बता दीजिए, जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा प्लीज. ओके, इन हिंदी मैडम, यू कैन कंटिन्यू विथ हिंदी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके सर. देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैंसर को कैसे ये रोक सकता है, क्या इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि सर ने भी यहाँ पर बताया था, सुरेश सर ने, कि ये सिर्फ महज एंटीऑक्सीडेंट है. तो कैसे ये कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक सकता है? देखिए, कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये 2 प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले, कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए ये नॉन किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, और यही कारण है कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है. दूसरा कारण इसके पीछे है एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस को रोकना, यानी जो ब्लड सप्लाई मिलती है कैंसर सेल्स को, इसी के कारण वह ग्रो होते हैं एक्सपोनेंशियली. और यही कारण है कि गामा ओरिजिनॉल इस ब्लड सप्लाई को कट डाउन करने का काम करता है. इसके माध्यम से कैंसर सेल ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है, और इसी के कारण कैंसर की ग्रोथ को रोका जाता है. इसके अंदर एक कंपाउंड भी पाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट. ये साइक्लोआर्टिनॉल फेरुलेट ये रजिस्टर्ड है, अनेकों प्रकार की क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है कि बेहतरीन एंटी कैंसर कंपाउंड है जो आपके गामा ओरिजिनॉल के अंदर पाया जाता है. तो इसके माध्यम से कैंसर की ग्रोथ को रोका जाता है. इससे आप बचाव भी कर सकते हैं और इससे उपचार भी कर सकते हैं, यानी एक प्रिवेंटेबल एजेंट भी है और एक क्यूरेटिव एजेंट की तरह भी यहाँ पर काम करता है. इसी प्रकार हम सुरेश सर के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. सर का सेकंड क्वेश्चन यह था कि ये कैसे थायराइड की समस्या में मदद करता है. देखिए, थायराइड की समस्या अगर आप देखें, ये 3 हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण होती है, TSH, T3 एंड T4. जो T3 एंड T4 है वो थायराइड के माध्यम से, थायराइड ग्लैंड है हमारा, एक प्रकार का ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे गले के बीचों बीच स्थित है, उसके माध्यम से T3 एंड T4 का सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी में, और यही T3 एंड T4 हमारी बॉडी के सभी प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए नीडेड होता है. इसी प्रकार से जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से सिक्रीट किया जाता है, और इसी के माध्यम से हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है कि वह काम करे. तो ये तीनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है. अगर किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है तो ये थायराइड की समस्या को आगे जन्म देता है. गामा ओरिजिनॉल इस पे कैसे काम करता है? देखिए, गामा ओरिजिनॉल इस समस्या को खत्म इस प्रकार से कर लेता है क्योंकि ये आपकी नेचुरल क्षमता को बेहतर बनाता है. जी हाँ, हमारे ब्रेन में एक जगह है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंड्यूस करता है, इसको एक्टिवेट करता है और इसको एक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल डायरेक्टली हाइपोथैलेमस में जाके एब्जॉर्ब होता है, और इसी के कारण हाइपोथैलेमस एक प्रकार से सिग्नल जनरेट करता है जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में TSH की मात्रा और T3 एंड T4 की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है. आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में CEO होता है जो सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, एक प्रकार से जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस दे सकते हैं. तो ये डायरेक्शंस को सभी व्यक्तियों को फॉलो करना होता है. तो इसी प्रकार से आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट भी यही काम करता है, और इसी के माध्यम से आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से TSH की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, T3 एंड T4 की जो लेवल है उनको कंट्रोल में लाया जाता है, और इसी के माध्यम से थायराइड की समस्या को सही किया जाता है.
And last and the final query, please. Suresh sir, we would like to welcome you tomorrow, sir, because एक प्रश्न मैं और लेना चाह रहा हूँ किसी साथी का, because we have limited time. So please come tomorrow also. We will cover your third question. Okay, no problem, sir. Thank you. Thank you so much, Suresh ji. Thank you so much, sir. Thank you. लास्ट प्रश्न ले रहे हैं हम लोग अवतार सिंह जी का, और अवतार सिंह जी का प्रश्न ले लीजिए मैम। कल का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ, तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अगर आप 1-2 मिनट में कुछ उसकी मेन हाइलाइट्स पॉइंट अगर आप बता पाएं तो। सर कल का बेसिकली हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन का, जिसमें हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की आखिर समस्या क्या है। इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। पहले समस्या को समझना है, गंभीरता को समझना है, कितने आंकड़े हैं इसके, क्या बढ़ता रेट है, इसको समझेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको समझेंगे। रिस्क फैक्टर को समझने के बाद हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या हमारे पास आज के वक्त पे सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। तो हमारी पूरी डिटेल में ये चर्चा रहेगी, जिसमें ना सिर्फ हम गामा ओरिजिनॉल के बारे में बात करेंगे, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पाने के लिए, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, इससे निजात पाने के लिए क्या नेचुरल सॉल्यूशन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को कैसे बदल सकते हैं और कैसे इस समस्या से पूर्ण तरीके से निजात पा सकते हैं। तो हमारा कल का सेशन सर इसी पे डेडिकेटेड रहेगा। थैंक यू मैम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। कल जब आप डाटा देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितने प्रतिशत लोगों को हमारे देश में हाई बीपी की प्रॉब्लम से वो पीड़ित हैं, और हाई बीपी को एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। तो हम बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास ये जानकारी हो। अगर आपके पास में दूसरा कोई लिंक नहीं आता है तो आज जिस लिंक के तहत आप ज्वाइन किए हैं, कल ठीक 9 बजे उसी लिंक के तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टाइमली ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका नंबर नहीं आएगा। जैसे 1000 हमारा बहुत जल्दी फिल हो गया था। लास्ट प्रश्न ले रहे हैं अवतार सिंह जी का। जी अवतार जी, और बाकी सभी साथियों से मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं आ ही गया होगा जो पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी नहीं आया तो कल हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। जी अवतार जी। थैंक यू वेरी मच सर। और आज का जो सेशन है बहुत ज़बरदस्त रहा, और मैं कंटिन्यू ये सेशन देख रहा हूँ और आगे भी देखता रहूँगा, और मेरी टीम भी बहुत बैठ रही है। तो सर मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। कुछ समय पहले ये मेरी एक रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड। प्रोस्टेट एक बीमारी होती है जो पुरुषों को लगभग सभी को हो जाती है, पर इसका जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसका एक ही इलाज था, ऑपरेशन। जो लोग नहीं समझ पा रहे, थोड़ा प्रोस्टेट लैट्रिन और बाथरूम में बंद हो जाता है उस समय में। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये सर 23/5/2022 की रिपोर्ट है। तो मैंने गामा शुरू किया तो यहाँ पे इन्होंने दिया गया, ये दूसरे कंडीशन में चला गया था नीचे। तो मैंने इसको रेगुलर लेना चालू किया, और दूसरी बार मैंने फिर ये पहली रिपोर्ट थी, और ये जैसे दूसरी रिपोर्ट मैंने की और ये इसको किया 2 महीने 8 दिन बाद, 1 अगस्त 2022 को। तो इसमें देखा गया कि प्रॉपर ए ग्रेड में आ गया ये, मतलब जो भी इसकी सीमा थी उससे भी कम आ गया। तो इसके लिए मैंने सिर्फ ये नहीं कि 2 कैप्सूल, तीनों टाइम एक कैप्सूल लिया खाने से पहले, ये मैं बताना चाहता था। और आज के सेशन के लिए निधि मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन था मेरा मैम, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम इसको गामा को रेगुलर खाते हैं, 2-3 महीने रेगुलर खाया, उसके बाद उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है काफी लोगों को। जब भी वो खाते हैं, जैसे हेल्थ कार्ड की स्मेल आती है हल्की फुल्की, कभी कभी वो ऐसे खाने के बाद जो स्मेल आती है मुंह से। ओके जी मैम। देखिए सर, ऐसा तो कोई भी सिम्टम्स हमें नहीं रिपोर्टेड है और इसके बारे में अभी नहीं चर्चा हुई है, लेकिन सर देखिए इसके ऊपर ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रिपोर्टेड है। तो आप उनको बताएं कि इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है। बैड स्मेल का कारण कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वह हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस का खराब होना भी दर्शाता है। तो आप उनको कहें कि अगर आपको इस समस्या को जो स्मेल आती है, बैड ब्रीथ होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे माइक्रोबियल कम्युनिटी का सही से काम ना करने के कारण होती है। तो आप उनको कहें कि आप सही से खाना लें, फर्मेंटेड फूड का सेवन करें, और जो ओवर ईटिंग की समस्या होती है उस समस्या से अपने आप को दूर रखें, यानी ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। नियंत्रित तौर पे 3 टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो 3 टाइम ही खाना खाएं।
इससे ज्यादा बीच बीच में कुछ कुछ खाने की आदत भी बंद करे, तो इससे उन्हें काफी फायदा मिलेगा। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। घर घर गामा, हर घर गामा। यस यस, थैंक यू सर। घर घर गामा, दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार जी। सभी पार्टिसिपेंट्स का जुड़ने के लिए बहुत आभार। जिन साथियों ने प्रश्न पूछे उनका विशेष आभार। आपके प्रश्नों से दूसरे लोगों को भी निश्चित रूप से लाभ होगा। कल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर किसी से संबंधित है आज, नहीं तो ये होने वाला है बहुत जल्दी। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सिर्फ आरसीएम तक ही सीमित मत रखिए। आपका जो अदर सर्कल है, सोशल सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप ये लिंक भेज दीजिए ताकि उनको भी इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। निधि मैम बहुत बहुत धन्यवाद, जिस आसानी से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जिस पेशेंस के साथ आप प्रश्नों को सुनते हैं, उनका सही जवाब देते हैं, तो बहुत बहुत आभार सभी पार्टिसिपेंट्स। सो मच। और सर मीटिंग अब एंड करें? हाँ यस प्लीज, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में बने रहने के लिए। जैसा मैं अभी देख रही हूँ 742 हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी अभी बने हुए हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आप सभी गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें, यही हमारी मनोकामना है। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।